Cow is walking and going. हम यहाँ पे थे, अब हम यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि जॉर्ज एवरेस्ट पीक तक सारी थकान मतलब हमें महसूस ही नहीं हो रही थी। हर जगह इतना सुंदर, वो जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि मतलब मैं क्या बताऊँ। अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर। जाएंगे, अंधेरा भी था तो मुझे सही नहीं लगा कि पहले हम जाएंगे फिर थोड़ी देर बाद ये आएंगे। हेलो दोस्तों, तो आज मसूरी में हमारा दूसरा दिन है। ठंडी हवाएं, पहाड़ों का सुकून, और आज हम निकले हैं मसूरी की सबसे खूबसूरत जगह को देखने। तो चलिए चलते हैं। नहा धो के हम लोग रेडी हो चुके थे और आ गए थे अपना ब्रेकफास्ट करने, और उसके बाद हम लोग निकल चुके थे लाल टिब्बा। लाल टिब्बा मसूरी की सबसे ऊंची जगह पर है, रियर लैंडोर के इलाके में है। ये लगभग मसूरी से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से हिमालय की बर्फीली चोटियाँ ही दिखाई देती है। बहुत ही शांति जगह है, फ़ोटो वीडियो के लिए तो बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर एक लाल टिब्बा नाम का एक बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है। हम लोग यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे वाइट सॉस पास्ता और कॉफ़ी का मज़ा लिया और साथ ही साथ व्यू का आनंद भी ले रहे थे। Cow is walking and going. Hour later. अब हमें जाना है जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर, जो कि मसूरी की एक बहुत ही फेमस व्यू पॉइंट है। यहाँ से हिमालय की पहाड़ियाँ और दून वैली बहुत ही साफ साफ दिखाई देती है। ये जगह सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से है, जो कि भारत के पहले सर्वर जनरल थे। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले स्कूटी लेनी पड़ी, क्योंकि ट्रैकिंग हमारे बस का नहीं था। तो हमने स्कूटी ली और जॉर्ज एवरेस्ट हाउस तक हम पहुँचे। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस से पीक तक की जो दूरी है 1.5 से 2 किलोमीटर की है और लगभग 30 से 45 मिनट लग जाते हैं, बट हमें ज़्यादा ही लग गए थे। हम यहाँ पे थे, अब हम यहाँ पे आ गए हैं और अभी तो पता नहीं कितना जाना है। क्योंकि जॉर्ज एवरेस्ट पीक तक पहुँचते पहुँचते हमें बहुत थकान लग गई थी। एक पल के लिए हमें लग रहा था कि यहाँ पहुँचना हमारे बस की नहीं है, बट हम लोग सोच के आए थे कि हमें आना ही आना है। जबकि मेरे हस्बैंड को भी बहुत दिक्कत है, वो ज़्यादा ऐसे ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं और मैं भी नॉर्मली नहीं कर पाती हूँ आसानी से। जॉर्ज एवरेस्ट पीक एक बहुत ही शांत और खूबसूरत जगह है। जब हम लोग यहाँ पहुँचे ना, तो हमारा हमें अंदर से इतनी खुशी हो रही थी, इतना अच्छा फील हो रहा था कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। यहाँ से आपको चारों तरफ पहाड़ियाँ दिखेंगी और नीचे फैली दून वैली दिखाई देगी। हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद वो सारी थकान हमें महसूस ही नहीं हो रही थी। हर जगह इतना सुंदर, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, शब्दों में बताना पॉसिबल नहीं होगा। जो भी है, बस यही कहूँगी कि जो कोई भी मसूरी आए तो जॉर्ज एवरेस्ट पीक को कभी मिस ना करें। जॉर्ज एवरेस्ट पीक की एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, विंटर लाइन, जो कि देखने लायक है भाई। वो जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स में देख लिया होगा, जब सन सेट हो रहा था ना, ऑरेंज और रेड कलर की जो आपको स्ट्रेट लाइन देखने को दिखाई दे रही होगी, वो लाजवाब थी। इतना सुंदर व्यू था कि बिना फ़ोटो लिए तो मेरा मन ही नहीं माना, तो मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी। अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर और काफ़ी अंधेरा हो गया है, और हमारा जो जॉर्ज एवरेस्ट का सफ़र था वो बहुत ही अच्छा हुआ। हे गाइस, तो अब हम आ चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट हाउस म्यूज़ियम। यह वही जगह है जहाँ सर जॉर्ज एवरेस्ट रहा करते थे।
यहाँ आकर हमें उनके काम, उनके जीवन और उस समय के बारे में जानने को मिलता है। यह जगह ऐतिहासिक होने के साथ साथ बहुत शांत भी है। यहाँ से दून वैली, आसपास के पहाड़ों का व्यू भी बहुत ही अच्छे से दिखाई देता है। अगर आप इतिहास और नेचर दोनों को पसंद करते हैं तो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस म्यूज़ियम ज़रूर आइएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। हालांकि मुझे इतना नहीं आता है, बट धीरे धीरे कुछ व्लॉग में मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि फ्रंट कैमरा में ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती हूँ। मतलब मुझे बहुत ही हेजिटेट होता है उस समय। मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ उस चीज़ के बारे में। कुछ चीज़ के बारे में तो मुझे पता ही नहीं होता है, तो मैं आपको ऐसे कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। तो सोचती हूँ कुछ समझूँ, अच्छे से पढ़ूँ, तो इस तरीके से मैं आप लोगों को उस चीज़ के बारे में बताऊँ। अदरवाइज़ जैसा है, जो दिखता है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। बस इतना ही कुछ बोलना था मुझे। टाइम काफ़ी हो चुका है, अब बारी आती है घर जाने की। तो हमने उन्हीं स्कूटी वाले भैया को कॉल किया जो हमें यहाँ पे ड्रॉप करके गए थे। पर हेड उन्होंने 100 रुपीज़ लिए थे, 400 रुपये हमने आने के दिए थे। अब हम 400 रुपये उन्हें जाने के देंगे। ये जहाँ पे हमारी कार खड़ी है, तो बस हम उन्हीं भैया को कॉल कर रहे थे और उनका वेट कर रहे थे। एक स्कूटी वाले भैया आ गए थे और एक आने वाले थे, मतलब पहुँचे नहीं थे। बट हमने उन्हें बोला कि हम लोग साथ में ही जाएंगे। अंधेरा भी था तो मुझे सही नहीं लगा कि पहले हम जाएंगे फिर थोड़ी देर बाद ये आएंगे, मतलब मुझे नहीं सही लगा। तो हमने सोचा कि जब तक दूसरे वाले भैया आते हैं तब तक हम लोग एवरेस्ट बेस कैंप में चले जाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ गई तो थोड़ी देर में वॉचमैन वाले भैया ने बोला कि ये बंद हो चुका है, तो आप लोग कृपया बाहर जाएँ। तो मुझे बाहर आना पड़ा। A few moments later. तो हम पहुंच चुके हैं मॉल रोड। अब हम सबसे पहले जाएंगे अपने रूम में, फिर रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद फिर से आएंगे यहाँ पे मॉल रोड।